आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। बहरौड़ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने डीडवाना विधानसभा मुख्यालय पर अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर दौड़ लगाई। बलजीत कस्बे के भगत सिंह सर्किल पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। गहलोत सरकार के वादा खिलाफी पर जनहित की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन समर्थन हासिल करने के लिए सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं। 25 मार्च 2022 को मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा था। इन्हीं अपनी मांगों को लेकर 14 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि 5 लाख भर्ती सरकार एक साथ निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे और पेपर लूट में जो ये बड़ी मछलियां हैं उनको सलाखों के पीछे डाले। और जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना के उन स्टेट के लोगों के लिए नौकरियां रिजर्व कर दी हैं, उसी तरह राजस्थान की सरकार एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उनमें 100% राजस्थान के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। किसान की फसल है उसको सरकार उचित मूल्य के ऊपर खरीदे, उसकी संपूर्ण फसल को। और इन्हीं मांगों को मेनली भ्रष्टाचार पे रोक लगाए, मजदूर की मजदूरी बढ़े, नरेगा के कर्मचारियों की मजदूरी बढ़े, इन सब मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने वचन दिया था कि आपकी मांगों को हम मानेंगे। लेकिन अफसोस की बात, अभी विधानसभा में पूछा भी कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए तुरंत मांगें पूरी नहीं की जा सकती। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। जब राजस्थान का मुख्यमंत्री एक विधायक को जवाब देकर मुकर जाए, इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने वहाँ संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा के अंदर काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, वहाँ की जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। उसी के तहत मैं यहाँ डीडवाना में विधानसभा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाग बनाने की घोषणा के बाद सीकर जिले में खुशी की लहर है। जनता ने मुख्यमंत्री को उनकी मांग पूरी होने पर धन्यवाद दिया और जनहितैषी बताया। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जिले में भव्य स्वागत किया गया। सीकर को संभाग बनाने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान की जनता ने, जिसमें सीकर जिला भी था, आशीर्वाद देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने थे। यहाँ से 8 के 8 जो जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में हैं वो कांग्रेस सरकार के साथ में खड़े हैं, कांग्रेस के सिंबल पे हैं साथ। और एक महादेव सिंह जी भी हमेशा से कांग्रेस से लड़ते हैं और वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। तो ऐसे में सीकर जिले के लोगों की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई कि हमारा संभाग चाहिए और ये पॉपुलर डिमांड थी। मैं समझता हूँ नीम का थाना को जिला बनाना और सीकर को संभाग बनाना, ये वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जो मुख्यमंत्री जी की जनता के प्रति जो वो अपने आप को जवाबदेही भी मानते हैं कि जनता जो चाहती है वो हमको करना चाहिए, उस दिशा में एक मील का पत्थर उन्होंने लगाया है आज। और अभी भी मैं समझता हूँ कि और काम करने की सीकर ज़िले में आवश्यकता है। जो हमारी 5-6 तहसीलों में जो पानी की समस्या है उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में और बीजेपी में वैश्विक फ़र्क है। बीजेपी हमेशा केवल सत्ता के लिए काम करती है, सत्ता के लिए जो सत्ता कैसे हासिल हो उसी पे देखती है, जनता से उनको कोई या जनता की डिमांड से उनको सरोकार नहीं रहता। और कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जनता क्या चाहती है, कौन सत्ता में रहे, कब रहे, ये जनता को तय करना है। लेकिन उनको हमेशा जनता के, आप देखिए एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जब यूपीए सरकार थी तो आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा, ये सब चीज़ें जो जनता को फ़ायदा दे सकती हैं वो काम किए। और जब एनडीए की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो नोटबंदी, 3 किसानों के काले कानून और बेतरतीब जीएसटी। तो आप फर्क देख लीजिए, वो केवल और केवल सत्ता के लिए काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की जो आशा और अपेक्षाएं होती हैं उनके अनुरूप काम करती है। तो ये काम वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने एक नए राजस्थान बनाने की जो शुरुआत की है उसके लिए जनता भी आभारी है और हम सब भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और इससे और ज़्यादा हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी कि हमें जनता को साथ लेकर के उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनके लिए विकास के लिए काम करना है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर जौहर मेले में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते ही प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री बनने की चाह में अशोक गहलोत राजस्थान के 2 टुकड़े करने में भी पीछे नहीं रहे। कुर्सी से चिपके रहने के मोह के चलते पिछले 4.5 सालों में प्रदेश को उन्होंने बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की गई, जिसके तहत नागौर जिले में संयुक्त रूप से नए जिले घोषित किए गए। इस निर्णय के बाद नागौर के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा डीडवाना और कुचामन दोनों को संयुक्त रूप से जिला बनाए जाने के बाद दोनों ही शहरों से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ये पूर्णतया एक राजनीतिक तुष्टीकरण का निर्णय है। वास्तव में यदि उनको इतने दबाव था कुचामन का, केवल और केवल डीडवाना डिजर्व कर रहा था, लेकिन उनको अगर कुचामन का दबाव था तो उनको दोनों शहरों को अलग अलग जिला घोषित करना था। इस स्थिति में जन सामान्य का ये असमंजस उचित है कि कहाँ मुख्यालय रहेगा, कहाँ कलेक्टर बैठेगा, कहाँ एसपी बैठेगा। इसलिए इस मेरा विचार से मुख्यमंत्री जी को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अब इस परिस्थिति में वो अगर दोनों को निरस्त करने की स्थिति में नहीं है तो दोनों को अलग अलग जिला घोषित करके अपने निर्णय को स्पष्ट करना चाहिए। डीडवाना जिला मुख्यालय के लिए डिजर्व करता आ रहा है। पूर्व की सिंधु कमेटी, परमेश्वर कमेटी और निश्चित रूप से रामभाई कमेटी, तीनों कमेटियों की रिपोर्ट्स एवं भौगोलिक स्थिति जो है वो डीडवाना के पक्ष में है, तथा डीडवाना ही जिला मुख्यालय घोषित किया जाए और कुचामन का नाम साथ में देने से जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तथा कुचामन जो कल तक नायब तहसीलदार कार्यालय भी नहीं था, हम किसी भी अन्य क्षेत्र का विरोध नहीं करते हैं। जैसा कि अजमेर 8 विधानसभा क्षेत्र था, 3 जिले बढ़ा दिए, लेकिन नागौर 10 विधानसभा क्षेत्र है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और डीडवाना जो है भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्यात्मक दृष्टि से तो अन्य प्रकार से डीडवाना जिला मुख्यालय बनाने की स्थिति में है। और हम चाहते हैं कि डीडवाना जिला मुख्यालय की स्थिति मुख्यमंत्री जी क्लियर करें और हम डीडवाना को अगर जिला मुख्यालय नहीं बनाया गया तो डीडवाना की जनता पुनः जो है अपनी लीगल मांग रखेगी और सारे सामाजिक संगठन मिलकर के और मुख्यमंत्री से मिलकर के और हम अनुरोध निवेदन विनय करेंगे कि डीडवाना 30 साल से जो डिजर्व कर रहा है और हम आंदोलन कर रहे हैं, डीडवाना जिला मुख्यालय घोषित किया जाए। खेड़ली कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र से 10 लाख रुपए की मांग को लेकर व्यापारियों को अपहरण करने के मामले में 5 आरोपियों को एसएचओ की टीम द्वारा एक मकान से गिरफ्तार किया गया था। तीनों बापरदा आरोपियों की व्यापारियों द्वारा जेल में पहचान करने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय से 3 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ की गई। आरोपियों को 18 मार्च को न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार जो आरोप कर रहे थे उसमें क्या बरामदगी की है आरोपियों से? इस प्रकरण में 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। गिरफ्तार करने के बाद बापरदा गिरफ्तार किया था और उनको जेल भेजा गया था। तत्पश्चात पीड़ितों से उनकी कार्रवाई शनाख्ती कराई गई। कार्रवाई शनाख्ती होने के बाद में उनको पुनः न्यायालय से रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर लेने के बाद अनुसंधान के दौरान उन अभियुक्तों से घटना में जो उन्होंने वाहन प्रयोग में लिए थे 2 मोटरसाइकिलें थीं, वो बरामद की हैं, प्लस जो दोनों व्यापारी पीड़ित व्यापारी थे जिनके मोबाइल उन्होंने लूटे थे, उन दोनों मोबाइलों को बरामद किया है। और जो कट्टा, अवैध देसी कट्टा जिससे उन्होंने धमकाया दिखा करके गाड़ी में बिठाया था, वो बरामद किया है। उस अवैध कट्टे के साथ में जो कारतूस थे 18 कारतूस वो भी जब्त किए गए। सर, इतनी मात्रा में वेपन कहाँ से आए इस बारे में? हाँ, उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में जो कारतूस हैं, 18 कारतूस जो बरामद हुए हैं, कहाँ से ले आया है, क्या है, उस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें सर एक आरोपी अभी बताया जा रहा है कि फरार है, तो उसके लिए भी हमने हमारी टीम लगा रखी है और बहुत जल्दी ही उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। विभिन्न प्रवासी भारतीय एवं राजस्थानी संगठनों के आमंत्रण पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया दुबई प्रवास पर हैं। इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दुबई में राजस्थान बिजनेस एवं प्रोफेशनल ग्रुप के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद इंडियन पीपल्स फोरम के साथ चर्चा करेंगे।
बूंदी जिले के तालोड़ा उपखंड में तेज हवा, बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल खेतों में ही धराशायी हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने की संभावनाएं जता जा रही है। खेत में गेहूं की फसल गिर जाने से दाने की क्वालिटी में अंतर आएगा, जिससे उचित दाम भी गेहूं की मंडी और समर्थन मूल्य पर मिलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में किसानों ने सरकार से मुआवजा जल्द से जल्द जारी करने की मांग उठाई है। भारतीय किसान संघ तहसील रायपुर की सैमलीखाम ग्राम सेवा सहकार समिति में लाखों रुपए के गबन को लेकर संघ द्वारा निश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। समिति के व्यवस्थापक द्वारा गबन कर किसानों के साथ धोखा किया। धरने पर अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे, जो कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा। बीकानेर में प्राइवेट अस्पतालों को ताला लगाकर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पूरे प्रदेश भर में चिकित्सकों में विरोध है। अनिश्चितकालीन रूप से अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। जयपुर के राजा पार्क में द बुफे कंपनी रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। रेस्टोरेंट के डायरेक्टर अमरवीर सिंह ने इस पुनीत कार्य के लिए अपना घर वृद्धाश्रम के लोगों को खाना खिलाकर इसकी विधिवत रूप से शुरुआत की। आए हुए अतिथियों को सत्कार के साथ पूरे परिवार ने मिलकर खाना खिलाया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किया। सर, ये हमने एक रेस्टोरेंट की आज ओपनिंग की है, इसके बुफे कंपनी के नाम से है। अपन ने यहाँ पर क्या नॉर्मली फैमिलीज़ पे क्या होता है कि हस्बैंड को पनीर खाना है, वाइफ को दाल खानी है, और रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं तो तीसरी आइटम का मूड होता है, लेकिन हर एक आदमी का एक बजट होता है। उन सबको देखते हुए अपन ने यहाँ पर बुफे कंपनी के नाम से आज लॉन्चिंग की है। इस पर हम सूप दे रहे हैं, इसमें वेलकम ड्रिंक देंगे, 3 स्टार्टर देंगे, और इसके अलावा 12 से 15 आइटम खाने में देंगे, जिसमें पनीर के आइटम्स रहेंगी, 2-3 दाल की आइटमें रहेगी, राइस है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, डेजर्ट्स में हम 2 डेजर्ट्स दे रहे हैं, और अनलिमिटेड रहेगा ये 349 रुपीज़ में। 349 के अंदर आप मतलब इतने सारे आइटम दे रहे हैं, तो ये जो मेन्यू है यहाँ का, ये वेजिटेरियन रहेगा या नॉन वेजिटेरियन? नहीं, हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन ही रहेगा और वेजिटेरियन ही सर्व करेंगे, नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है अपने यहाँ। इससे इस आउटलेट से पहले भी आपके कोई और आउटलेट है? नहीं, हम बेसिकली हम होटल इंडस्ट्री से, हमारे जयपुर और आगरा में ऑलरेडी होटल्स चल रहे हैं, और जैसे होटल्स में भी हम लोगों जो अपने शहर में पहचान हमारी ये है कि हम लोकल आईडीज़ को रूम्स नहीं देते हैं। वी आर नॉन कपल फ्रेंडली होटल, वी डील ओनली इन कॉर्पोरेट एंड फैमिली होटल रहता है। और अब रेस्टोरेंट की लाइन में हम जा रहे हैं, जो वेजिटेरियन और बुफे ही रहेगा। और 14 अप्रैल को हमारी आगरा में भी लॉन्चिंग है दी बुफे कंपनी के नाम से, होटल पे ही हमारे होटल साहिब रेड कारपेट आगरा में। एसएचओ के नेतृत्व में देशनोक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश कर आरोपी सहित बड़ी मात्रा में अवैध अफीम के पौधे जब्त किए। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अफीम की अवैध खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई है सर? अफीम की पुलिस मुख्यालय व श्रीमान आईजीपी साहब व जिला पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा हलेस आउट ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई व ऐसे अपराध जिनमें अवैध मादक पदार्थ आरंभ, इसकी धरपकड़ हेतु स्पेशल व लोकल के लिए हम इलाका थाने में गश्त पर रवाना हुए थे। दौरान गश्त जब हम घीघासर पहुँचे तो जरिए मुखबिर इतला मिली कि केसर जाटान में प्रकाश नाम का व्यक्ति है, जो अपने खेत में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती कर रखी है, जिस पर मैं व मेरी टीम में नथाराम जी, हेड कांस्टेबल राकेश कांस्टेबल, तेजाराम कांस्टेबल व अन्य मुलाजमानों की मदद से जब हम इतला की तस्दीक हेतु पहुँचे तो खेत में प्रकाश उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ की तो जिसने बताया कि मैंने मेरे खेत में सरसों की फसल के बीच में अवैध खेती अफीम की खेती कर रखी है, जिस पर प्रकाश को गिरफ्तार किया। वह 114 कुंटल 10 केजी अवैध अफीम के पौधे, जिनमें डोडे लगे हुए थे, जिनको जड़ समेत उखाड़कर कार्रवाई की। वह मुलजिम प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश सनोप गणेशाराम, जाति जाट,
निवासी के सदस्य जाटान को गिरफ्तार कर थाने लाए। अग्रिम अनुसंधान थाना अधिकारी नौखा द्वारा फरमाया जा रहा है। मुलजिम से पूछताछ व तफ्तीश जारी है। झालावाड़ अभिभाषक परिषद द्वारा संशोधित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर शहर में वाहन रैली निकाली गई। वर्तमान समय में हड़ताल 21 मार्च तक जारी है। उसके उपरांत प्रदेश संघर्ष समिति का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसरण में आगामी कार्रवाई की जाएगी। वाहन रैली में 150 से ज्यादा अधिवक्ता उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ऑपरेशन अरुणोदय चलाकर करीब 200 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के लिए जिला पूर्व व पश्चिम में कुल 76 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने 4 बजे से वारंटियों के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया है। इसी के अलावा अन्य मामलों में आरोपी पकड़े गए। इस माह में हिस्ट्री शीटर्स, हार्डकोर्स, संगठित अपराधी और जितने भी मफरूर है इनके खिलाफ में कार्रवाई के लिए अभियान चलाया गया है। गत दिनों में हिस्ट्री शीटर्स को हमने चेक किया था और उनमें से जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी उनमें से करीब ऐसे 90 हिस्ट्री शीटर्स को अरेस्ट किया था। आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो हमारे अभियान चल रहा है कि एब्सकॉन्डर्स की अरेस्ट की जाए, उन मफरूरों की गिरफ्तारी के लिए आज पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक अभियान चलाकर करीब 70 टीमों का गठन किया हमने। प्रत्येक टीम में इंस्पेक्टर या डिप्टी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, डिप्टी एसपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी इनके प्रभारी थे। इनके नेतृत्व में सुबह 4 बजे से हमने आज दबिश लगाई करीब 1000 ठिकानों पर। 1000 ठिकानों पर दबिश लगाई तो करीब हमें 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनमें से 74 स्थायी वारंटी हैं जो गत कई वर्षों से अरेस्ट नहीं हो पा रहे थे। इनमें 2015 से लेकर के 2022 तक के स्थायी वारंटी है जिनको आज हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा स्थायी वारंटियों के अलावा जो अरेस्ट वारंट भी हमारे थानों में पेंडिंग थे, ऐसे भी करीब 90 लोगों के खिलाफ में हमने अरेस्ट की कार्रवाई की है। इन सभी को जुडिशियल कोर्ट्स में, संबंधित कोर्ट्स में पेश किया जाएगा। इसी कार्रवाई के दौरान 2 NDPS के मुकदमे हमने दर्ज किए हैं, 2 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज किए हैं क्योंकि उनकी तलाशी के दौरान उनके घरों पर मादक पदार्थ और अवैध शराब मिली थी। एक जो NDPS का मुलजिम था वो उसको हम पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसके घर से करीब 20 लाख रुपए की राशि जब्त की है, जो इस बात का अंदेशा पूरा है कि वो मादक पदार्थों की तस्करी से उसने प्राप्त की होगी, जिसके बारे में अग्रिम कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने बजट भाषण में रावतसर में एडीजे कोर्ट खोलने, पेयजल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने आदि की घोषणा को लेकर पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री का आभार जताया। कस्बे में बरसाती पानी की निकासी के लिए प्रोजेक्ट तैयार है, शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।